बड़े निराश हो रहे थे। स्मृति ईरानी चली गई थी नाटक बनाने, अब वो दोबारा आगे महासचिव बना दिया है। और यदि बीजेपी को वोट दोगे तो 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। अब बर्बादे हिंदुस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था। अंजामे हिंदुस्तान क्या होगा जहां हर साख को उल्लू बैठा है। देखिए, जब ये अमेठी से चुनाव लड़ रही थी राहुल जी के खिलाफ, और उसके बाद जब दोबारा गई, कही कि भाजपा को जिताओ और 13 रुपया किलो शक्कर पाओ। अरे भाई, स्मृति ईरानी भौजी का हाल है? अब काहे शक्कर नहीं खिलाओगी, गुड़ नहीं खिलाओगी? इस देश में महंगाई के लिए, बीजेपी को वोट दोगे तभी ना खिलाएंगे। इस देश में महंगाई के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो इस देश का बहुसंख्यक हिंदू जिम्मेदार है। आप बताइए, जब इन सबों ने राम मंदिर को नहीं बख्शा तो इस देश की जनता को कैसे बख्श सकते हैं? अपर कास्ट के लोगों को जो सुताई किया है इन्होंने जंतर मंतर पर, उनके भी बुखार ठंडे हो गए। कांग्रेस को हरा करके इस देश की जनता ने कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन देश का बिगाड़ दिया। आज चीनी के रेट देख लीजिए, 90 रुपया किलो। गुड़ देखिए 110 रुपया किलो। आज चावल देखिए, प्याज पे भी आग लगी हुई है। आप बताइए, राजीव गांधी अपने 5 साल के कार्यकाल में विकास करना तो थोड़ा सा सुनते जाइए, पहले सुनने की क्षमता रखिए। राजीव गांधी अपने 5 साल के कार्यकाल में 872 नवोदय विद्यालय खुलवाए। कांग्रेस की जितनी सरकारें थी उन्होंने खुलवाए विद्यालय, प्राइमरी, इंटर कॉलेज और तमाम। और नरेंद्र मोदी आरएसएस के बहकाव में आकर के इस देश के 94,000 स्कूलों को बंद करा दिया, ताकि सरस्वती शिशु मंदिर, भाजपा के स्कूल, भाजपाई नेताओं के स्कूल वो चलते रहें। इस देश में जितने शिक्षण संस्थान हैं सब पे आरएसएस का कब्जा है। एम्स का जो डायरेक्टर है वो भी आरएसएस का। ब्राह्मण होकर ऐसी बात करते हो? मैं ब्राह्मण हूँ क्योंकि मेरे आंख की पट्टी खुली हुई है, मैं साफ निगाहों से देख रहा हूँ। हिंदुस्तान जिस समय राहुल गांधी को मिलेगा, सेम वही स्थिति होगी जो पंडित नेहरू को 1947 में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान दिया। दिन में सपने मैं आपको जो बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी नमस्कार का जवाब देने के काबिल नहीं रह गए। और बेल्ट, जो सीट बेल्ट होता है, को यूपी का टीम में ले लिया है। अब तो यूपी में टीम लेकर के कौन सा 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी? इनके बाप भी नहीं दिलवा पाएंगे। दूसरे का पति हड़पना साधारण बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात हो जाती है। इनकी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, अमेरिका या का लंदन, और जबकि बार चलाते हैं सब वहाँ गोवा में। हमने कहा यूनिवर्सिटी किताब कापी यही है। आप बता दीजिए, बीजेपी वाले विचित्र धोखेबाज दगाबाज हैं। ना ये हिंदुओं के हित ऐसी हैं, ना मुस्लिम के हित ऐसी है, ना दलितों के हित ऐसी है, ना अल्पसंख्यकों के हित ऐसी है, और ना ओबीसी के हित ऐसी है। इनका नारा एक ही है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे आरएसएस और बीजेपी वालों ने ठगा नहीं। जब सीता के पति के नाम पर चंदा इकट्ठा करके अब नीता के पति को फायदा पहुंचा रहे हैं। वीडियो वायरल हो रही है स्मृति ईरानी की, वो करके हम चीनी खाते ही नहीं। अरे चीनी खाऊं तो शुगर हो गया का? भगवान करे उनको जो है अल्जाइमर हो जाए, कैंसर हो जाए इनको, ये मेरी दुआएं हैं। तो चीनी तो ज्यादातर लोग खा नहीं रहे ना। कौन नहीं खा रहा? शुगर ज्यादातर तो शुगर को हो रहा है। बीजेपी नेता देखो वायरल हो रही वीडियो कि चीनी को खा कौन रहा है, उससे फर्क क्या पड़ेगा? नहीं, वो क्या लगी फटने, खैरात लगी बटने। बिहार में जैसे इनके कार्यकर्ता, उनके नेता कूटे जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी विधायक को दौड़ा लिया, तो आप ऐसी बात? मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, इस बार ये जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। प्याज भी महंगी होने जा रही है, 50 रुपया किलो पहुंच गई प्याज। देश का विकास के लिए कुछ पैसा देना। अरे ये नास पीटा, ये कौन सा विकास कर रहा?
गौतम अड्डानी मुकेश अंबानी का। हाईवे नहीं दिख रहे आपको? हाईवे नहीं? हाँ, मरम्मत कार्य भी चल रहा है, यूपी में भी हो रहा। महंगाई देश हित के लिए है। अरे वाह 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 वाह, तो तू जाना जहर खा के मर जा। हाँ? जो अंधभक्त हैं, गोबर और मूत पीने वाले, उनके लिए महंगाई कोई मायने नहीं लगती। बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी को वोट नहीं। तेल पे चीनी नहीं चाहिए भाई साहब, जब कांग्रेस के रिज्यूम में 1 रुपये महंगाई होती थी या सिलेंडर थोड़ा सा महंगा हो जाता था, तो सिलेंडर रानी राजघाट धरने पर बैठ जाती थी, चूड़ियाँ भेजती थी। अरे तनी भेजिए ना उनको चूड़ी, नरेंद्र मोदी को। जब मोदी जी कह रहे थे तेल कम खाओ और विदेश मन जाओ, डॉलर बचाने के लिए, सोना मत खरीदो डॉलर बचाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पेट्रोल मत खरीदो, पेट्रोल डॉलर बचाने के लिए पेट्रोल नहीं खरीद रहे। अब चीनी खरीद रही, ब्राजील से चीनी आ रही है, तो वो बात तो वही की वही आ रही, डॉलर तो फिर भी जाएगा। आधा क्या हुआ? ये विदेश किस लिए जाते हैं जानते हैं? विदेशी माल चावने, विदेशी माल चावने जाते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा? ये बताइए अनपढ़ देश का पीएम, और ही बताइए, पीएम ही कहते हैं कि मेरे पिताजी 1947 में मर गए, जेल में मरे, कहाँ मरे भगवान जाने, आइए 1950 में पैदा हो रहे हैं। अरे लाल बहादुर शास्त्री ने हमें आत्मनिर्भर बनाया, तो उन्हीं की तरह मोदी जी घोषणा कर देंगे थोड़ा चीनी कम खाओ, तो देखिए, इम्पोर्ट नहीं होगी चीनी। लाल बहादुर शास्त्री बनने के लिए 500 बार जन्म लेना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। ये तो ठग है भाई। अरे मर्यादा रखो, थोड़ी भाषा की मर्यादा। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री हैं, पंडित नेहरू को मरे एक जमाना हो गया, 1964 में मरे। और उनके बारे में क्या क्या टिप्पणी भाजपाई करते हैं। एक और निशिकांत दुबोआ है छीनरा, अपनी ही बहन से शादी किया है। एक और लेक्चर दे रहा है, राज्यसभा सदस्य है, कौन त्रिवेदी है वो? त्रिवेदी का नाम क्या है? वो भी दे रहा। झूठ पर झूठ ही सब बोलते हैं। आज जो जिनका झूठ और डकैती पकड़ी जाती है, तुरंत कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। ये चंबर के डकैत लगते हैं सब। अभी चीनी पे बात आई है। अभी एथेनॉल जो बनता है, 1 लीटर बनने के लिए 3600 लीटर पानी लगता है। फिर पानी पे दिक्कत आएगी तो मतलब सरवाइव कैसे करेगा देश? देखिए, सरवाइव नहीं करेगा। जहाँ जहाँ बीजेपी के नेता मिलेंगे, उनका स्वागत समारोह इतनी अच्छी तरीके से पब्लिक अब करने लगी है। अभी देखिए, मैं किसी हिंसक वारदात का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन अभी देखिए भलसवा डेयरी में दशा देखें, यहाँ पर कास्ट के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दरोगा के साथ। मिर्ची पाउडर आंख में डाल दिया पुलिस वालों को। भाई बताइए, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। अब पुलिस को भी एक कानूनी दायरे में काम करना चाहिए। ताली दोनों हाथ से बजती है। जो लोग कह रहे थे पुलिस तुम लाठी बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, उनको भी खदेड़ खदेड़ उन लोग को बारे बड़ा बढ़िया काम किया है। उसमें एक हर्ष दुबे था, वो प्रायोजित था बीजेपी की तरफ से, ब्रजेश पाठक के साथ जो है धरना बंद कराने की अपील कर दिया। लेकिन जो लोग जुड़े हुए थे, जो पीड़ित हैं, उन्होंने कहा नहीं धरना होगा। तो उस टाइम पे देखिए, अभिजीत दीपके को बीजेपी ने प्लांट किया, लेकिन जब आंदोलन उसके हाथ से निकल गया और राहुल जी 21 तारीख को पीएम से सवाल पूछने उनके आवास पर पहुंच गए अपने दल बल के साथ, क्योंकि पार्लियामेंट में पीएम मिल चीनी पे बात करो। चीनी खरीदना कम कर रहे हो, डायबिटीज से बचोगे, देश हित में थोड़ा ज्यादा पैसे दे दोगे, देश का विकास भैया होगा। हम दिन भर पैदल चलने वाले, काम धाम करने वाले, हम एसी कल्चर के व्यक्ति नहीं हैं। और चीनी का दाम बढ़ा, आज जिस तरह से बढ़ रहा है, अब पेट्रोल डीजल का दाम जिस तरह से वो टाइम नहीं जो प्याज पे सरकार गिर जाती थी, आप कैसे सपने देख रहे हो? ऐसा है, इस बार जूते मार के सरकार गिराई जाएगी। क्या बात कर रहे हो? हिंसा करोगे? हिंसा हम नहीं करेंगे। और इस बार जो है देश की जनता पूछेगी, जाओ वोट मांगने, बिना फोर्स के चले जाएं। इनका एक भी नेता, नितिन गडकरी को भेज दीजिए, राजनाथ को भेज दीजिए, जो बयान बहादुर बनते हैं भेजिए। अब चाहे चीनी की हो, चाहे IRSS के जितने स्वयं सेवक अपने आप को बनते हैं, उनको बॉर्डर पर लगाइए। चाय चीनी की पीते हैं या बिना चीनी की? मैं चाय चीनी की पीता हूँ। तो बीजेपी को वोट देना, 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी आपको। कब मिलेगी?
जब वोट दोगे चीनी काहे को दें वो? बीजेपी को? ये लूटते रहे, इनको लूटने की छूट है। अरे जब इन सबों ने लीचड़ों ने राम मंदिर को नहीं बख्शा, सीता के नाम का चंदा खा गए, सीता के पति के नाम का चंदा खा गई, आप केशव कुंज में लगाए, विधायक एमपी अरे खरीदने तुमने में 1 रुपया दिया नहीं, चंदे के ऊपर बकवास कर रहे हो बिना मतलब का। कौन कह रहा भाई? हाँ। हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने ले लिया, आपको क्या लेना देना? कौन हिंदू है? चंपत रायवा मऊगा आदमी, समलैंगिक संगठन का सदस्य। आप बताओ उसके ऊपर क्या योगदान है आरएसएस वालों का स्वतंत्रता आंदोलन में? 500 साल से तो मंदिर बना नहीं तुमसे, 500 बना दिया। पहला उसका शिलान्यास किया था स्वर्गीय राजीव गांधी ने। 13 रुपया किलो चीनी खाओ। इसमें अरे टीआर को धन्यवाद बोलो। आने के बाद जब एक बार दोबारा बन जाए ना, तो जो पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं, कच्छे में दिखाई अरे दे। राहुल गांधी को हराया स्मृति ईरानी ने, तो उनको उनके वहां काम करने वाले व्यक्ति ने हरा दिया, उससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? चीनी मिलेगी 13 रुपए किलो। बिल्कुल नहीं मिलेगी। धन्यवाद बोलो। इनके बाप भी नहीं दे दिला स्मृति ईरानी को पाएंगे। धन्यवाद बोलो। स्मृति ईरानी को कैंसर हो जा,